लाइव कीजिए हो। बैठ गए सब लोग। क्या हाल चाल? दही चूड़ा खाए? दही चूड़ा नहीं खाए? खा के आए? हाँ, आपका मुंह भी लग रहा है आप खा के आए। चलिए हल्ला मत कीजिए अब। हाँ जी। अरे अभी इलाज चल रहा है मेरा। ऑपरेशन करवाना है तो उसी में जो है अभी अभी एगो जांच करवा के आए हैं, समझे? हाँ, 2-3 दिन से हम इलाजरत हैं अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। आगे 1-2 रोज हो सकता है बंद रहे, 1-2 रोज, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 रोज। ऐसे प्रयास करेंगे नहीं ही बंद रखने का। ठीक है, 1 से 2 रोज हो सकता है बंद रहे। अगर ऑपरेशन करवाएंगे तब, समझे? नहीं करवाएंगे तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो बंद नहीं रहेगा। तो क्लास कब से स्टार्ट हुआ? अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है। दही चूड़ा बना के भेज रहा है। चलिए तो आ जाइए। पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं और पहला चैप्टर के अंतर्गत जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार बतला दिए थे। भारत के अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ जो है भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाए। भारत का अक्षांशीय विस्तार बतलाए और साथ ही साथ जो है भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाए। ठीक है, तो अब आगे हम आपको बोले थे क्षेत्रफल के बारे में बतलाएंगे, फिर जनसंख्या के बारे में बतलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है भारत से संबंधित जो और भी अन्य चीज है उसके बारे में भी एक एक करके जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जितना बतलाए हैं, 2-4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सम्मिलित रूप से ही आप जवाब दीजिए। बताइए तो, कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजर? 5 ना, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद आगे बताइएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन पठारी क्षेत्र में काटती है? कौन पठारी क्षेत्र में? बघेलखंड। कौन पठारी क्षेत्र में? बघेलखंड। बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में काटती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन? कैप कैमोरी। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा, यहां तक बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो इससे आगे अब हम लोग देखते हैं, भारत के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, फिर भारत की जनसंख्या के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सूचना है, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज, जैसे 70वीं बीपीएससी के लिए होमवर्क सीरीज लाए थे, लगभग 2 से 3 महीने का था, और जो भी बच्चा उस होमवर्क सीरीज में जुड़ा था काफी ज्यादा फायदा हुआ था, और हम बोले भी थे 150 में से 100 के आसपास क्वेश्चन जो है आपको आया था, 107-8 क्वेश्चन आया था। तो उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए ही
आगामी जो बिहार के भीतर बिहार एसआई का वैकेंसी 1806 पोस्ट के लिए आना है, उसके मद्देनजर जो है 17 जनवरी से यानी शुक्रवार से जो है एक होमवर्क सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुक्रवार 17 जनवरी से एक होमवर्क सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका समय है दोपहर में 3 से 5 या शाम में 3 से 5 कर सकते हैं, और यह किसान कोल्ड स्टोर सेंटर में चलेगा, और यह बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। इसमें क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा और पूरा सिलेबस का जो है पूरा सिलेबस को होमवर्क के जरिए जो है आपको करवाया जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे आपको होमवर्क दे दिया जाता है कि आपको जो है ये पढ़ के आना है, अगले दिन जब आप आइएगा तो उसका टेस्ट होता है और वन लाइनर टेस्ट होता है। आपको आंसर लिखना है, आंसर टिक नहीं करना है, बल्कि आंसर जो है आपको लिखना है। आंसर क्या करना है? लिखना है। और फिर उसका डिस्कशन होता है। और देखिए एक बात आप जानिए समझिए, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप एसएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एसएससी के क्वेश्चन बैंक पे आपका पकड़ होना चाहिए। आप बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक पे आपका पकड़ होना चाहिए। आप बिहार पुलिस का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक पे आपका पकड़ होना चाहिए। आप बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो बिहार एसआई का जो क्वेश्चन बैंक है उस पर पकड़ होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक पे पकड़ मतलब 50% तैयारी आपकी पूरी हो गई। क्वेश्चन बैंक पे अगर पकड़ हो गया तो आप मान करके चलिए जो 50% तैयारी जो है आपकी पूरी हो गई। समझ गए? तो इस होमवर्क सीरीज में बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक तथा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चीजों को करवाया जाएगा। समझ गए? तब आइए देखते हैं, ये सूचना था जो कि हम आपको बतला दिए हैं। अब आगे आइए। देखिए अब भारत का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। देखिए विश्व में कई सारे देश जो हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, साउथ अफ्रीका हो गया, कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया हो गया। विश्व में कई सारे देश हैं, उन देशों में ही एक देश है अपना देश भारत। अगर भारत के क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का जो है आपको क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और इसका मतलब यह है कि 6 ऐसे देश है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। उन 6 देशों में एक है आपको रूस, दूसरा है आपको कनाडा, तीसरा है यूएसए, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान है 7वां। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर
विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह है आपको रूस। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह है आपको रूस। रूस के बाद दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान यूएसए का है, अमेरिका का है, चौथा स्थान चीन का है, और पांचवा स्थान ब्राजील का है, और छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, और सातवां स्थान अपने देश भारत का है। सातवां स्थान अपना देश भारत का है, और आठवां स्थान अर्जेंटीना का है। आठवां स्थान जो है अर्जेंटीना का है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, देखिए क्षेत्रफल में पहले तीसरा स्थान पर चीन था, लेकिन अब चीन चौथा स्थान पर चला गया है। यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए ने जब अलास्का को खरीद लिया, ये अलास्का है, और अलास्का की अगर आप बात करेंगे तो अलास्का पर पहले रूस का अधिकार था। रूस, ये अलास्का है, और अलास्का की अगर हम लोग बात करें तो अलास्का के ऊपर जो है पहले रूस का अधिकार था। अलास्का की अगर हम लोग बात करें तो अलास्का के ऊपर जो है पहले आपको रूस का अधिकार था, लेकिन अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीद लिया, और जब अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीद लिया तो अमेरिका के क्षेत्रफल में इजाफा हो गया, जिस वजह से अमेरिका जो है चीन से क्षेत्रफल में बड़ा हो गया। चीन से क्षेत्रफल में क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ गए बात को? तो इसलिए अमेरिका तीसरा स्थान पे आ गया है और चीन जो है चौथा स्थान पर चले गया है। अब एक बात और आप जानिए, अगर आप भारत की बात करेंगे, भारत का ही जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश बना। भारत का जब विभाजन हुआ ना तो पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब जाकर के बांग्लादेश बना। क्या बना? बांग्लादेश। तो देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ ना तो पाकिस्तान बना, और दूगो पाकिस्तान बना, दूगो पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। देखिए, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और वर्तमान का जो पाकिस्तान है ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। समझ गए? भारत का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, दो पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। तो जब बांग्लादेश का जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब बांग्लादेश बना। तो कहीं ना कहीं भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हैं। तो इसी वजह से क्षेत्रफल के आधार पर पाकिस्तान की तुलना भारत से की जाती है, क्षेत्रफल के आधार पर बांग्लादेश की तुलना भारत से की जाती है। लेकिन भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से काफी ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल में। लेकिन भारत की अगर आप बात करेंगे तो जो भारत है, भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से भी बड़ा है और बांग्लादेश से भी बड़ा है। देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान से क्षेत्रफल में 4 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत जो है पाकिस्तान से क्षेत्रफल में 4 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वही 8 लाख समथिंग वर्ग किलोमीटर के आसपास। गौर से सुनिएगा, भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, पाकिस्तान का 8 लाख समथिंग वर्ग किलोमीटर है, और 8 लाख वर्ग किलोमीटर गुना 4 कीजिएगा तो 32 नहीं हो जाएगा? 8 चौका 32 होता है नो।
तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8 लाख समथिंग वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत जो है क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। कितना गुना? 4। और बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश से तो क्षेत्रफल में भारत 23 गुना ज्यादा बड़ा है। 23 टाइम्स, 23 गुना ज्यादा बड़ा है, 23 गुना ज्यादा बड़ा है। तो बांग्लादेश से तो भारत कई बहुत ज्यादा बड़ा है, समझिए बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। 2.42% है, समझ गए? अब देखिएगा आप, भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो है टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो उन सभी राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह कौन है? राजस्थान। और क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। वह है गोवा। गोवा है। तो पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। वहीं कम से कम क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 या 4 बड़े राज्यों को आपको याद रखना चाहिए, समझ गए? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर महाराष्ट्र, चौथा नंबर उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के जो 4 सबसे बड़े राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत के 4 सबसे बड़े राज्य है, उसमें पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। वहीं अपने बिहार की अगर आप बात करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारतवर्ष में बिहार का स्थान 12वां है। पूरे भारतवर्ष में बिहार का स्थान जो है आपको 12वां है। अब एक सवाल जो कि मैथ से रिलेटेड है, ये कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है? मतलब क्या निकालना है आप सुनिएगा, समझिएगा। जैसे एक बात हम आपको अभी तुरंत बतलाए हैं, भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब सवाल ये उठता है कि जैसे एक बात अभी तुरंत और बताएं, भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42%। 2.42%, ठीक है? तो अब यहां पर एक सवाल ये बनता है, खैर आज तक ये कभी पूछा न है लेकिन पूछा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा है एग्जाम में, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर 2.42% हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर एक बात जो कि आपको कैलकुलेट करके निकालना है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहां पर हम आपको बिहार का क्षेत्रफल भी बता दिए हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें क्या निकालना है जानते हैं? 32,87,263 का x% बराबर 94,163। बस जोड़ घटाव गुना भाग करके निकाल लीजिए। निकालिए
नहीं समझे हैं? मतलब मैथ आप लोग का इतना कमजोर है, नहीं समझे हैं? हे भगवान, अरे क्वेश्चन क्या बोले हैं जानते हैं? क्वेश्चन ये बोले हैं, हे भगवान, क्वेश्चन ये बोले हैं बिहार का क्षेत्रफल बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए देखिए, बिहार का क्षेत्रफल हम आपको बता ही दिए हैं, भारत का क्षेत्रफल भी हम आपको बता ही दिए, इसके लिए यही ना कीजिएगा जी। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का x% बराबर 94,163 कीजिएगा ना जी। तो अब जो है 32,87,263 x बराबर 94,163 गुना 100। अब x बराबर हो जाएगा 94,163 गुना 100 अपॉन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ रहा है? 2.86% आ रहा है। कितना आ रहा है? 2x बराबर 2.86%, x बराबर 2.86%। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। आपसे बढ़िया तो मैथ हमको ना आता है जी। ये आता था आप लोग को? सही में लड़की लोग सही में आता था ये? आता था तो कहां निकाल करके बताई है? अच्छा लिखिए, इतना बात समझ गए हैं ना? लिखिए, समझ गए हैं तो लिखिए। देखिए हमको भी मैथ आता है ना, हम एक्स पे बना लेते हैं ना। हाँ बीटेक किए, नहीं 21 साल में छोड़ के आ गए, पूरा थोड़े किए, पूरा नहीं किए। हाँ 2 सेमेस्टर किए हैं, 2 सेमेस्टर किए। भविष्य अंधकार में लगा। मतलब बताइए, हम उस टाइम में इतना सोच लिए थे, आप लोग अभी भी नहीं सोच पाते हैं। लिखिए, लिखिएगा क्षेत्रफल, नीचे से लिखिएगा भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर, नेक्स्ट पॉइंट,
क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सातवां स्थान है। भारत से क्षेत्रफल में भारत से क्षेत्रफल में 6 बड़े देश भारत से क्षेत्रफल में 6 बड़े देश निम्न है। भारत से क्षेत्रफल में 6 बड़े देश निम्न है। 1 नंबर में रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में अमेरिका, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में ब्राजील, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। 8वां लिखे हैं, नहीं देखे हैं भारत के ठीक बाद है, इसलिए याद रखना जरूरी है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा है। अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा है। अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा है। फुल स्टॉप। अलास्का अमेरिका का 50वां प्रांत, 50वां अलास्का अमेरिका का 50वां प्रांत, अलास्का अमेरिका का 50वां प्रांत बना है।
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान है। वहीं सबसे छोटा प्रांत गोवा है। वहीं सबसे छोटा प्रांत गोवा है। वही सबसे छोटा प्रांत गोवा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्न है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्न है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्न है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्न है। 1 नंबर में राजस्थान, 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में महाराष्ट्र, 4 नंबर में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का क्षेत्रफल। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये छोटा छोटा डाटा है, लेकिन आप ही मत समझिएगा कि ये सब डाटा नहीं पूछता है। 1275 में ही पूछा है बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में। 1275 बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स में, उसमें ही पूछा है। तो अधिकतर विद्यार्थी तो सही बना करके आया, लेकिन एकाध गो बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी भी डाटा को मिस करके आया, मतलब गलती बना करके आया। ठीक है, ये सब डाटा को मिस करके आने का मतलब क्या होता है जानते हैं? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, समझे? तो नीचे से लिखिएगा, मतलब सीधा देखिए, एगो बात याद रखिए, वैसा कोई भी बात जो आप जानते हैं, जो आप पढ़े हैं, उसको अगर आप परीक्षा में गलती करके आ रहे हैं तो आपसे बड़ा पापी, आपसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है, समझे? अगर पढ़ा हुआ चीज एग्जाम में गलती करके आते हैं तो, नहीं पढ़ा हुआ चीज है तब तो गलती करके आते, तब तो वो आपका अधिकार है, समझे? पढ़ा हुआ चीज एग्जाम में गलती करके आना मतलब बहुत बड़ा पापी होना है, समझे? और अभी तो महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, पाप किए हैं तो स्नान करके आ जाइए। लिखिए, बिहार का क्षेत्रफल बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि
जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। उसी में बिहार क्षेत्रफल के आधार पर बिहार क्षेत्रफल के आधार पर बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां सबसे बड़ा प्रांत है। चलिए, ये तो क्षेत्रफल के बारे में हो गया। अब एक दो पॉइंट और। भारत पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है और बांग्लादेश से 23 गुना ज्यादा बड़ा है। ये 2 पॉइंट भी नोट डाउन करना, नीचे से लिखिएगा। भारत क्षेत्रफल में भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है तथा तथा बांग्लादेश से तथा बांग्लादेश से तथा बांग्लादेश से क्षेत्रफल में भारत तथा बांग्लादेश से क्षेत्रफल में भारत तथा बांग्लादेश से क्षेत्रफल में भारत 23 गुना ज्यादा बड़ा है तथा बांग्लादेश से क्षेत्रफल में भारत 23 गुना ज्यादा बड़ा है 23 गुना ज्यादा बड़ा है। चलिए, ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के बाद जो है आगे जनसंख्या। ठीक है, तो आगे हेडिंग मारिएगा जनसंख्या। जनसंख्या 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 ऐ सुनिए हो, देखिए, अगर आप यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ा पर अगर आप विश्वास करते हैं तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा हो गया है, लगभग 143 करोड़ के आसपास, 143 करोड़। समझ गए? यूएनओ प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वैश्विक जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% है। विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% है। लेकिन उस आंकड़ा को हम लोग नहीं मानते हैं
हम लोग भारत सरकार के आंकड़ा को मानते हैं, कभी कभी उस आंकड़ा को भी मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उस आंकड़ा को एकदम से आप नहीं मानिएगा, कभी कभी मानना पड़ता है। उस आंकड़ा से रिलेटेड भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जैसे यूएनओ प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वैश्विक जनसंख्या का रिपोर्ट प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, और उस जनगणना रिपोर्ट के जरिए यह बतलाया जाता है कि भारत की आबादी कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत में लास्ट टाइम जो जनगणना हुआ है वह 2011 में हुआ है। 2011 में, 2021 में जनगणना हो जाना चाहिए, क्योंकि जनगणना को लेकर नियम है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आयोजन होना चाहिए। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आयोजन होना चाहिए। तो 2021 में हो जाना चाहिए जनगणना, लेकिन हुआ नहीं है। लास्ट टाइम भारत में जनगणना हुआ है 2011 में। लास्ट टाइम भारत में जनगणना अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम भारत में जनगणना हुआ है 2011 में। और 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ बतलाई गई है। 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़। और भारत की जो आबादी 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 121 करोड़ बतलाई गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का 17.5% है, 17.5% है, 17.5% या 17.5% है। भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का 17.5% है, अकॉर्डिंग टू 2011 का जनगणना, अकॉर्डिंग टू 2011 का जनगणना। और 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान है। ये 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बतला रहे हैं। वही जनसंख्या में पहला स्थान पर आपको चीन है, और दूसरा स्थान पर अपना देश भारत है। तीसरा स्थान पर अमेरिका है, चौथा स्थान पर इंडोनेशिया है, पांचवा स्थान पर ब्राजील है, पांचवा स्थान पर ब्राजील है। वही अगर भारतीय राज्यों में देखा जाए तो भारतीय राज्यों में जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पर जो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। वहीं जनसंख्या के आधार पर भारत के जो 3 या 4 बड़े राज्य है, जनसंख्या के आधार पर भारत के 3 बड़े राज्य या 4 बड़े राज्य में, 4 बड़े राज्य में जनसंख्या के आधार पर भारत के जो 4 बड़े राज्य है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान बिहार, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल। जनसंख्या के आधार पर भारत के ये 4 बड़े राज्य है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है, और तीसरा स्थान पर अपना बिहार है, और चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। समझ गए? तो इसको भी जो है आपको याद रखना है, नीचे से नोट डाउन कीजिए, लिखिए। दो 2011 के पचासवां प्रांत है ना, 49वां का है, 50वां होगा, 50वां होगा मेरे ख्याल से, 50वां होना चाहिए, 50वां प्रांत। ठीक है, लिखिए। लिखिएगा।
भारत में अंतिम बार जनगणना, ओ 2011, अच्छा ठीक ठीक, 2011 ईस्वी, अच्छा ठीक है, 2011 के जनगणना 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी भारत की कुल आबादी 121 करोड़ 121 करोड़ बतलाई गई है। जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। इस आंकड़ों के अनुसार इस आंकड़ों के अनुसार इस आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में इस आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में भारत का विश्व में इस आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में भारत का विश्व में जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है दूसरा स्थान है वहीं पहला स्थान पर चीन है। चीन है तथा जनसंख्या में तीसरा स्थान पर अमेरिका तथा जनसंख्या में तीसरा स्थान पर अमेरिका जनसंख्या में तीसरा स्थान पर अमेरिका तीसरा स्थान पर अमेरिका कोमा चौथा स्थान पर इंडोनेशिया तीसरा स्थान पर अमेरिका चौथा स्थान पर इंडोनेशिया चौथा स्थान पर इंडोनेशिया और पांचवा स्थान पर ब्राजील है और पांचवा स्थान पर ब्राजील है। और पांचवा स्थान पर ब्राजील है। नेक्स्ट पॉइंट जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है
तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्न है। जनसंख्या के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्न है। जनसंख्या के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्न है। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में बिहार, 4 नंबर में पश्चिम बंगाल। चलिए, जितना लिखा है समझाए हैं, पढ़िए तो पढ़िए। पढ़ लिए। पढ़ लिए हो। दीजिए तो, आइए तो याद करते हैं इतना। बताइए हीरो सब, भारत का क्षेत्रफल कितना है हो? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6 ऐसे देश है जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना। कौन है? अमेरिका ने किस देश से अलास्का को खरीदा? किस देश से? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान? कौन सा? 12वां ना। भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से कितना गुना ज्यादा बड़ा? कितना गुना? 4 गुना। बांग्लादेश से? बांग्लादेश से? आगे बताइएगा,
2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 121, जो कि विश्व की कुल आबादी का कितना परसेंट? 17.5%। और इस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? पहला स्थान। पहला स्थान। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य? उत्तर। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य? सबसे छोटा राज्य? सिक्किम। सबसे छोटा राज्य? जनसंख्या के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना बात समझ में आ गया? आप हिंदी बहुत गलती लिखते हैं, मैक्सिमम आपका गलती ये है। पेपर पढ़िए महाराज, पेपर पढ़िए, पेपर। ठीक है, किताब और पढ़िए, किताब पढ़ने की जरूरत है आपको। बहुत आप वीक हैं, समझे? हर वर्ड आपका लगभग गलती। चीन आप लिखें, चीन भी गलती है, सिक्किम भी गलती है, हर वर्डे गलती है। ब्राजील भी गलती है, ऑस्ट्रेलिया भी गलती है, जो भी लिखा सब सब में कुछ ना कुछ गलत है। हर्षिका की जगह दीर्घिकार, दीर्घिकार की जगह हर्षिकार। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। आगे बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो भी होता है, फिजिक्स जो भी होता है, उसका आप अपना क्लास कीजिए।